ये फ्रैक्शन क्या है, ये डेसिमल क्या है, फ्रैक्शन और डेसिमल्स के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, प्लस करें कि माइनस करें, मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, ओ माय गॉड इतना सारा कन्फ्यूजन। और आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपकी अपनी हनी मैम वापस से लेकर आइए सेम चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। Good morning everyone, and I hope you all are doing very well, and now I am going to explain the exercise 2.2 of chapter fractions and decimals for class 7. Let's start without wasting time because already the introduction has been given in my introductory part. So let's start. What we are going to do in exercise 2.2, we have to find out which of the drawings A to D show this. ठीक है, fractions has been given. ठीक है, तो 2 into 1/5. See, first question I am going to do on the board, which is very simple. 2 into 1/5 means 2 into 1/5, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, तो 5 1 5 हो गया। देन आफ्टर 2 1 2 हो गया अपॉन 5 हो गया। चलिए 5 में से 2 फ्रैक्शंस इनमें से किसके किसके फिल हैं, तो मुझे यहाँ लग रहा है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये है। देखिए 1 2 3 4 5, नहीं ये 4 हैं, 4 फ्रैक्शंस हैं, तो यहाँ पे ये नहीं है इसका। 5 फ्रैक्शंस किसके हैं जिसमें से इसमें कोई फिल होगा 2, तो मैं देख पा रही हूँ कि इसमें से ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 2 2/2, सेकेंड में देखते हैं 2 into 1/2, इसका मतलब अगेन 2/2 विच इज़ कॉल्ड 1। ऐसा यहाँ पे है क्या, कोई 1 फ्रैक्शन है क्या, पूरा फ्रैक्शन आपको ड्राइंग बनाई हो इसने कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए आप, 3 into 2/3 इट मीन्स 6/3 इट मीन्स 2, ठीक है। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन इज 3 into 1/4 वेयर 3 into 1 3/4, मतलब 4 में से 3 कहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, कंप्लीटली ड्राइंग बनाई हुई है। विच ऑफ द ड्राइंग्स दिस शोज, मतलब ड्राइंग्स ऑलरेडी बनी हुई है, आपको फ्रैक्शन चेक करना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो इस पर्टिकुलर ड्राइंग्स के बेसिस पे जा रहा है। तो चलिए हो गया है बहुत ही सिंपल इसको सॉल्व करना। और हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट का क्वेश्चन है 2/5, मतलब 5 फ्रैक्शंस हैं, उसमें से 2 आपको 5 मतलब देखिए ये 1 ये 2, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया डी, ठीक। देन है आपका 1/2, 1/2 मतलब ये रहा आपका 1 1, ये देखो ये इसमें 2 2 है, उसमें से एक आपका क्या है ड्राइंग्स बनी हुई है, तो ये क्या हुआ डी, और देन नेक्स्ट विल बी बी। फिर क्या है आपका 6/3, ये देख लीजिए 3 हैं आपके पास ड्राइंग्स, और उसमें से 1 2 3 4 5 6 ये पूरे शेडेड हैं, ड्राइंग्स बनी हुई हैं इसमें, ये हो गया ए, और जो बचा हुआ है वो आपका हो गया सी। तो आप ये वाला पार्ट नहीं भी करेंगे अगर, तो भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके ड्राइंग्स में वो पूछ क्या रहा है, किस कौन से फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो दिस, ठीक है। 3 into 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5। अब 3/5 आप देखिए कहाँ पे है, ये दिख रहा है मुझे, C में देखिए 3/5 है, यस करेक्ट 3/5 है। फिर आप देखिए 2/3, 2/3 कहाँ पे है, ये ए वाले क्वेश्चन में है। देन दिस क्वेश्चन 9/4, ये है आपको 9/4, ठीक है। 9/4 ये नहीं है, मुझे नहीं लगता ये 9/4 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9, यस एग्जैक्टली। तो ये थे आपके क्वेश्चंस A to C में। अब मैंने आपको बता दिया है कि इसको शो कैसे करना है, और मैंने इसके आंसर्स भी बता दिए आपको कि 3/5 कौन सा है, 2/3 कौन सा है, और 1/4 कौन सा है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए क्या है, 7 into 3/5। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, मैंने आपको बता दिया है, डिनोमिनेटर में 1 होता है जब कुछ नहीं होता है। सिंपली न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे आपको ना एलसीएम की ज़रूरत है, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। सिंपली आपको सॉल्व करना है फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड हियर यू आर विथ योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कितना सिंपल है, एकदम ध्यान से समझिए। प्लस माइनस में ही डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, इनमें से कोई भी मेथड आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड पूछता है, यू नीड नॉट टू डू दिस स्टेप वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन,
ठीक है, तो प्लीज़ इसको माइंड में रखिए। आज भी बच्चे गलती करते हैं, अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप 10 तक इस डिफ़िकल्टी को फेस करेंगे, तो बेटर है आप इस बेस को अभी क्लियर कर लीजिए, जब एक्चुअली जिस क्लास का ये कॉन्सेप्ट है उस पर आप अपना वर्क करिए, तो क्या होगा कि आगे जाके आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। डिनोमिनेटर में 1 डाल दीजिए, आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। 4 1 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, तो मतलब 4/3, फाइनल आंसर डन। ठीक है, थर्ड देखिए आप 2/1 कर दीजिए इंटू 6/7 कर दीजिए, तो क्या होगा 2 × 6/1 × 7 विल गिव यू 12/7, डन। ठीक है, थर्ड करते हैं, हो गया थर्ड हमारा। फोर्थ करते हैं अब इस पे 5/1 × 2/9 विल गिव यू 5 × 2/1 × 9 इज इक्वल्स टू 10/9, डन। ठीक, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 2/3 × 4/1 दैट इज 2 × 4/3 × 1 विल गिव यू 8/3, डन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कहीं चाहे वो क्वेश्चन पहला नंबर हो ऐसा जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दूसरा नंबर हो ऐसा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5/2 × 6/1 इज इक्वल्स टू 5 × 6/2 × 1 विल गिव यू 30/2, जिसको आपको और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है तो आप डिवाइड कर सकते हो इसको, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर एज लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस पे, और आई होप कि आप ये 7th 8th 9th 10th अपने आप कर लेंगे, और इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रही हूँ। ये आपका रहेगा DYS। आप भी कोशिश करिए, आप भी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो होगा ये कि आप वही गलती करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। आप डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स को सेम करने लग जाएंगे, LCM निकालने लग जाएंगे, जो कि टोटली रॉन्ग है। ठीक है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके बाकी के 4 क्वेश्चंस खुद से करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आई होगी। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज दैट? शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स। 1/2 मतलब हाफ ऑफ द सर्कल्स, मतलब ये 4 4 8 12 है, तो मतलब हमको 6 सर्कल्स को शेड करना है। ये देखिए हमने कर दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स। 2/3 मतलब ये जो 3 आपके रोज है ना, उनमें से 2 रोज को आप फिल कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 9 में से 6 आप कर दीजिए। देखिए मैंने बोला 9 में से 6 आप शेड कर दीजिए, तो 2 ज़ा और 3 ज़ा आ गया ना 2/3 वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे पूछ रहा है, इसीलिए हमने 6 ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, शेड कर दिया। नेक्स्ट है 3/5। 3/5 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3/5 देखिए 10/15 है अगर, तो क्या आना चाहिए, 2/3 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे करना है 3/5 को सॉल्व, 3/5 मतलब कितने नंबर्स हैं इसमें, 5 10 15 है, 15 में से हमको कितने करना है, 15 में से हमको कितने क्या करने हैं, शेड करने हैं, ताकि 3/5 आंसर आ जाए। ये देखिए आ गया ना 3/5, तो हमको 10 नहीं करने हैं, हमको कितने करने हैं इसमें शेड, 9 करने हैं, तो ये रहा आपका 9। ठीक है, डन हो गया आपका। ये वाला कन्फ्यूजन भी दूर की 10 करने की 9 करने। फोर्थ क्वेश्चन डन। नाउ गो फॉर दी 5th क्वेश्चन। व्हाट इज दैट 5th क्वेश्चन, यू जस्ट सी। चलिए, फाइंड हाफ ऑफ, मतलब एक क्वेश्चन में 2 अलग अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट है हाफ ऑफ, क्या दिया हुआ है 24, बहुत सिंपल। हाफ ऑफ तो हमने बचपन से पढ़ा है बॉडमास के रूल में कि ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ये हो गया 24/1 कर दीजिए, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, फाइनल आंसर इज 12। ठीक है, अगेन सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ द सेम क्वेश्चन, हाफ ऑफ 46, तो मतलब हाफ ऑफ 46/1, 46 1 ज़ा 46, 46 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2 23 ज़ा, तो फाइनल आंसर इज 23, डन। ठीक है, कितना सिंपल। नेक्स्ट देखिए BEC का 2/3 ऑफ 18, पहला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 2 of 18/3 of 1 will give you 36 of 3 will give you 21, डन। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2/3 of
27 मीन्स 2 of 27 अपॉन 3 of 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये हो गया 54 अपॉन 3 विच विल गिव यू 18। डन। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखिए इसका, फिर से आप देखिए, ध्यान से देखिए। 3/4 of 16 पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, मतलब 3 of 16 अपॉन 4 of 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ये हो गया 48 अपॉन 4 विल गिव यू 12। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसे 12 आया आप देखिए, 4 1 जा 4 12 जा, इसलिए वहाँ पे 12 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखिए, 3/4 of 36, मतलब 3 of 36 या 36 of 3 या 4 of 1, तो ये कितना है 18। 108 अपॉन 4 विल गिव यू व्हाट इज़ दैट 27। आप डिवाइड करके देखिए, आपको डेफिनेटली यही आंसर मिलेगा। तो हो गया आपके ये तीनों क्वेश्चन डन। और मैं आपको दे रही हूँ ये क्वेश्चन 5th का 4th क्वेश्चन DYS, ठीक है। दैट इज डू योर सेल्फ, प्लीज डू योर सेल्फ, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड गेट योर फाइनल आंसर विथ वेरी मच कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल। 3 × 5 1/5, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, 3 × 5 है 25 और 26 अपॉन 5, तो क्या हुआ अपॉन 1 कर लीजिए आप। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3 × 26 अपॉन 1 × 5, व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर 18 7 5। अब 5 के टेबल से आप इसको डिवाइड करिए एंड गेट द मिक्स्ड फ्रैक्शन आंसर एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो व्हाट इज दैट, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 और 3 अपॉन में आ जाए 3 होल 15 होल 3/5 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव डन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है इसका, 5 × होल 6 होल 3/4, तो व्हाट इज दैट 5 × 2 6 4 6 जा 24 24 + 3 27 अपॉन 4। वैसे ही न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये हो गया 35 और ये हो गया 13 अपॉन 4। आ गया आपका आंसर 4 3 जा 12 4 3 जा फिर से 12 फिर 3 अपॉन 4, फाइनल आंसर डन, ठीक है। आंसर्स आप डेफिनेटली चेक करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने अपने हिसाब से कर लिया, आप अपने आंसर्स खुद से चेक करेंगे कि इट इज़ डन, इट इज़ राइट और नॉट। डू नॉट कॉपी एनीथिंग, यू जस्ट यूज योर माइंड इफ़ यू आर नोइंग हाउ टू डू द क्वेश्चन, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि इट शुड बी क्लियर इन टू योर माइंड एंड आफ्टर दैट गिव योर ओन एफर्ट्स फॉर द कैलकुलेशंस, ठीक है। डू नॉट कॉपी डाउन कि मैम ने किया है तो हम भी सेम टू सेम कॉपी करते रहें। आई एम नॉट हियर फॉर टेल यू अबाउट दिस कि हाउ टू कॉपी, I am here to tell you about this कि understand the concept and do the questions and the calculations on your own, ठीक है। that will make you perfect, ठीक। next question C इसी का, ये A था, ये B है और ये हो गया C। 7 2 1/4 that is 7 upon 1 into 9 upon 4, what is that 7 into 9 upon 1 into 4 is 63 upon 4 will give you 1 3 जा 12 1 upon नहीं it's not 12 1 4 1 जा 4 4 5 जा 20 and then 3 upon 4, ठीक। सो दिस इज ऑल्सो योर फाइनल आंसर। तो आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। डी लास्ट में कर रही हूँ, नेक्स्ट के आप खुद करेंगे, मैं डी नहीं कर रही हूँ, मैं एफ कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। सो आई एम डूइंग एफ, E and D will be your homework. You will be doing this question. 3 2/5 into 8 upon 1, 15 17 upon 5 into 8 upon 1, 17 into 8 upon 5 into 1, 56 136 upon 5, 5 2 जा 10 5 7 जा 35
होल 1/5, 27 होल 1/5। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी डन, वेरी वेरी सिंपली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। व्हाट इज दैट? हाफ ऑफ 2 3/4 एंड 4 2/9। 7th क्वेश्चन देखिए आप, 7th का फर्स्ट। ठीक, हाफ ऑफ 4 2 3/4 है शायद, 2 3/4 4 2/9। 2 3/4 एंड 4 2/9, इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हाफ ऑफ 4 2 8 और प्लस 3 11/4, एक ये। फिर हाफ ऑफ 4 2/9, 4 2/9 मीन्स 36 और ये 38/9। ठीक है, यहाँ पे हो गया 11 × 1/2 × 4, यहाँ पे हो गया 1 × 38/2 × 9। ठीक, दोनों साथ में साइमल्टेनियसली कर रही हूँ मैं। फिर ये 11/8 हो गया इसका फाइनल आंसर, इसका हो गया 38/18। इसको और सॉल्व करना है तो अब 19/9 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फाइनल आंसर ये है 19/9 इसका और 11/8 इसका। अब ये भी आपका 38/18 भी फाइनल आंसर है और वो भी फाइनल आंसर है। इट्स अप टू यू व्हाट यू आर गोइंग फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप ये करेंगे अब आप खुद, बी आप खुद करेंगे, DYS है ये आपके लिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए एक समझाने के बाद एक दे रही हूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस पूरी बनी रहे, आपको भी कहीं कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो आप ही के लिए सोच के मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा है। अगर कोई डाउट होगा तो आई एम हियर। ठीक है, आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या एंड प्रताप पिकनिक गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल। उनकी मदर ने उनको वाटर बॉटल दी जिसमें कि 5 लीटर्स ऑफ वाटर था। ठीक है, विद्या ने कंज्यूम किया 2/5 ऑफ वाटर। विद्या ने कंज्यूम कर लिया है भैया 2/5 ऑफ वाटर, और जो प्रताप ने कंज्यूम किया है वो रिमेनिंग वाटर कंज्यूम किया है। मतलब 2/5 से 3/5 रिमेनिंग होता है। अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, हाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। बहुत सिंपल, तो यहाँ कर लेते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी थी? क्वांटिटी ऑफ वाटर 5 लीटर्स। ठीक है, विद्या ने कितना लिया? विद्या कंज्यूम्ड। ठीक है, कितना था विद्या कंज्यूम्ड? 2/5 ऑफ 5 लीटर्स। 5 लीटर्स को आप क्या कर देंगे? आप लीटर्स को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 5 लीटर्स इज इक्वल्स टू 5000 मिलीलीटर। इसको मिलीलीटर में चेंज करना कंपलसरी है। तो ये रहा आपका 5000, यहाँ हो गया डिवाइड 1000 हो गया 2 × 1000, 2000 मिलीलीटर, जिसको आप 2 लीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड प्रताप कंज्यूम्ड। प्रताप ने कितना पानी पिया भैया? 2/5 तो उसने पी लिया, तो 5/5 में से 2/5 को उसने विद्या ने आप अगर कंज्यूम कर लिया है तो ये बचता है आपका 3/5। देयरफॉर 3/5 ऑफ 5000। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लीजिए या तो सीधा 5000 में से 2000 को माइनस कर लीजिए। 5 लीटर में से 2 लीटर को माइनस कर दीजिए। आपका आंसर वैसे ही आना है जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे 3000 लीटर आएगा। ठीक है, जिसका मतलब सॉरी लीटर नहीं है, दैट इज मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दिया, 3000 आ गया। एक ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप 5000 मिलीलीटर में से 2000 मिलीलीटर को हटा देंगे तो भी आपका 3000 मिलीलीटर आएगा। या तो आप 5 लीटर में से 2 लीटर माइनस करेंगे तो भी आपका 3 लीटर आएगा। तो आप कोई भी स्टेप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आपको बता दिया, आपने बता दिया कि क्या हुआ था, कितना कंज्यूम किया है उसने, प्रताप ने कितना कंज्यूम किया, कितना वाटर विद्या ड्रिंक, विद्या कंज्यूम्ड
2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर विद्या ने लिया। और व्हाट फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन भी बता दिया 3/5 और आपने लीटर्स भी बता दिया 3 लीटर प्रताप के लिए। तो हियर यू आर विथ योर फाइनल आंसर। तो आप इनमें से, और मैं लिख रही हूँ इसमें, आप कैसा भी, एंड प्रताप कंज्यूम के बाद आप डायरेक्ट ये ले सकते हो, या ये आप पूरा फ्रैक्शन तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि व्हाट फ्रैक्शन आपको पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि व्हाट फ्रैक्शन इज देयर फॉर द फ्रैक्शन विच हैज़ बीन ड्रंक बाय प्रताप या कंज्यूम बाय प्रताप, ठीक है। तो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2.2। वी विल बी हियर वेरी सून विथ 2.3। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो नहीं समझ में आ गया धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछेंगे थ्रू मैसेज और मेलिंग, ठीक है। आई विल बी देयर फॉर यू विद द होल सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को वॉच ज़रूर करिएगा और मेरा वेट करिएगा 2.3 के साथ। मैं फिर आपके सामने आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।